नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन 20 रेप केस हो रहे हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े विधानसभा में पेश सरकार के आंकड़ों से सामने आए हैं। पिछले 5 साल में एमपी में रेप केस 19% तक बढ़ गए हैं। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, जहां महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में रेप के मामले 19% बढ़े हैं। ये आंकड़े खुद सरकार ने विधानसभा में पेश किए। मध्य प्रदेश में 2024 में हर दिन 20 रेप हुए। 2020 के मुकाबले 2024 में हुई रेप की घटनाओं में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में एमपी में रेप के 6,134 मामले दर्ज हुए। 2024 में रेप के 7,294 केस दर्ज किए गए। 2020 के मुकाबले 2024 में रेप केस 19% बढ़े। 2023 में एमपी में रेप के 7,202 केस दर्ज हुए थे। 2023 में सबसे ज्यादा रेप केस धार में दर्ज हुए। इंदौर, भोपाल में रेप केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि गुना, अशोकनगर समेत कई जिलों में केस कम हुए। 2021 के मुकाबले 2022 में 11.86% केस बढ़े थे। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में लिखित में एमपी में रेप के मामलों के ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पहले से रेप के आंकड़ों को लेकर एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में फांसी का भी प्रावधान किया गया, तब भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। अब सवाल ये है कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब और कौन से कदम उठाने होंगे। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। मुद्दा गंभीर है, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कई बार इस पर डिबेट हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर कुछ इसमें से ठोस निकल सके, कंक्लूजन निकल सके तो बेहतर है। हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता परसिस पात्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और मेरे सहयोगी आकाश भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मुझे इसमें बहुत सी चीजें पूछनी है, मैं परसिस जी लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन जब आपने माइंडसेट की बात की है तो हमारे साथ पैनलिस्ट में डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी हैं, जो पेशे से मनोचिकित्सक हैं। वो इसको बेटर हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। सुगंधा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका डिबेट में। मैम, आपसे मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि जो बातें, जैसे मैंने जब ब्रीज मैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि कम से कम चीजें रिपोर्ट हो रही हैं और अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है, इस वजह से हमें आंकड़े भी निकल के सामने आ रहे हैं, यानी कि अब केसेस दर्ज होते हैं। अमूमन सरकारें ये तर्क देती हैं जब भी रेप केसेस बढ़ते हैं कि हम तो बहुत आसानी से केसेस दर्ज हो जाते हैं, कोई नानुकुर या आनाकानी नहीं होती है। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि क्या पुरुष वर्ग ज्यादा एग्रेसिव हुआ है बीते कुछ 20, 30, 40 सालों में सेक्स को लेके या जबरन सेक्स को लेके? दूसरा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, या पहले से ही पुरुष वर्ग ऐसा था, अब चूंकि रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए हमें यह फैक्ट दिखाई दे रहे हैं? और साथ में इसमें एक चीज और भी जोड़ रहा हूं मैं, बहुत बड़ी डिबेट का टॉपिक है, जो पॉर्न साइट्स हैं या जो पॉर्न स्टफ है वो लीगल होना चाहिए, पूरी तरह से बैन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम पॉर्न स्टफ है तो व्यक्ति वहां शांत हो जाता है या खुद को सेटिस्फाई कर लेता है। पता नहीं मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी वजह से बढ़ रहा है। आप मनोचिकित्सक हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद आसिफ जी। और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या एक ही तरीका है सब रोकने का, फांसी? तो जी नहीं, ये तरीका शायद इकलौता तरीका नहीं है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम क्यों ना समाज की जड़ों से ही शुरुआत करें कि ऐसी जो क्राइम्स हैं उनको हम टारगेट कर सके मानसिकता के द्वारा। तो देखिए, अगर हम पीढ़ियों पर पीढ़ियों की बात करें तो हमेशा से ही पुरुष वर्ग ने महिला वर्ग को एक कमोडिटी या वस्तु की तरह से माना है ना। हम पुराने कितने भी अपने पुराने पुराण पढ़ ले या कुछ भी पढ़ ले, हमने हमेशा यही देखा है कि औरतों के ऊपर जुल्म होता। यदि रावण को राम जी से बदला लेना है तो सीता हरण है, अगर दुर्योधन को अपना अपमान करना है तो और कुछ नहीं है, चीर हरण है। तो इसी तरीके से औरतों के थ्रू
औरतों के द्वारा अपना पुरुषत्व, अपनी पावर, अपनी कंट्रोल दिखाने के लिए औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं वो हमेशा से ही रही है। हाँ, ये कुछ सालों में जरूर बढ़ गया है। बढ़ने के कई कारण हैं। हमारे लाइफस्टाइल जिस तरीके के हो गए हैं, लोग अलग रहने लगे हैं, और क्या कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो भी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, किशोरों के हाथ में जो जा रहा है फोनों के थ्रू, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। जब वो कोई पॉर्न साइट देखते हैं तो उन्हें खेल सा लगता है, हंसी आती है, वो उसको ट्राई करना चाहते, जिज्ञासा है, उन्हें कोई बताने सिखाने वाला ही नहीं है कि भाई ये एक गलत चीज है। एक लड़की ऐसे में क्या महसूस करती है, भले ही उसे कोई सीटी बजाना हो, कहीं पर छूना हो, हाथ पकड़ना हो, ठीक। तो सोशल मीडिया हमारी मूवीज के जरिए, ऐसी साइट्स के जरिए बहुत सी भ्रांतियां ऐसी फैलाता है जिसमें कि औरत सामने नहीं आ पाती है। मानसिकता बहुत बड़ा, पेट्रियार्की या पितृसत्ता जो एक मानसिकता है जो हमेशा से चली आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और कुछ सालों में देखिए, अब ये तो 100% किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि ये बढ़ा है या रिपोर्टिंग बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है, परंतु हाँ, समाज में आज लड़कियां, औरतें सामने आके ये कह पा रही हैं कि हमारे साथ ये दुष्कर्म हुआ है। परंतु अभी भी जो नंबर या आंकड़े हमने शेयर किए, आपने हमसे शेयर किए, वो अभी भी बहुत कम है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो समाज के डर से रिपोर्टिंग नहीं करती, या परिवार वाले उन्हें छुपा देते हैं, कुछ सुसाइड कर लेती हैं, कुछ उसको झेलती रहती हैं साल दर साल। तो ये आंकड़े अभी भी कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने खुद ही कलकत्ता का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया। तो औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम है, ये किसी लोकेलिटी, किसी कंट्री, किसी सिटी, किसी शहर तक लिमिटेड नहीं है। तो ऐसा तभी होता है जब एक मानसिकता में जड़ से ही कमजोरी। ठीक बात है। अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा कि 8 से 12 क्लास तक के लोगों को एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी सेक्स के बारे में, क्या सही क्या गलत। ट्रेन्ड डॉक्टर्स जो इस विषय पे जानकारी रखते हैं, वो स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे। मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा। ये 2 दिन से न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी पहल है। परंतु कहीं ना कहीं समाज, हम फेल करते हैं। जैसे 2 दिन पहले ही एक अखबार में खबर आई थी कि एक जज ने कहीं ये फैसला सुनाया है कि एक माइनर, एक नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट को छूना, उसके पजामे के नाड़े को खींचना किसी तरह का यौन उत्पीड़न नहीं है, ये खेल है, वो रेप नहीं है। तो यदि इस तरीके के एग्जाम्पल सोसाइटी में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, न्यूज में डिस्कस हो रहे हैं, तो जो पुरुष इस तरीके की मानसिकता या मनोवृत्ति रखते हैं, उत्तेजित है ना, या खेल करने वाले या क्यूरियोसिटी, वो कैसे रुक पाएंगे? तो केवल ये तो आपका कहना वाजिब है। सुगंधा मैम, मैं एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं आपसे। हमें जो रेपिस्ट हैं उनके मानवाधिकारों की चिंता है, हम उनकी चिंता कर लेते हैं कि नहीं पूरा जस्टिस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे के बारे में क्या, उसके ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या, जो मर चुकी है, जिसके माँ बाप रोज कोर्ट जा रहे हैं और वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेपिस्ट को फांसी मिली कि नहीं मिली, उसके ह्यूमन राइट का क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो विक्टिम है, जो उसके परिवारजन है, वो जो तिल तिल कर रोज मरते हैं। देखिए, एक विक्टिम है, अभी हमने बात की, सर ने बात कही कि जी वो बदल जाते हैं बयान से, और आपने सवाल उठाया कि बदलने का कारण क्या सिर्फ पैसा मिलना है। आप एक बात बताइए, एक विक्टिम जब घंटों अस्पताल में बैठ के वेट करती है कि उसका एग्जामिनेशन होगा, रिपोर्ट बनेगी, बार बार डॉक्टर वाले, पुलिस वाले बार बार एक ही बात उससे जब पूछते हैं, और हर दिन उसको वो सामना करना पड़ता है, चाहे वो औरत हो, महिला हो, बच्चे हो, परिवार हो, तो उनकी राइट्स का तब क्या है? उनके लिए कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, सेफ्टी सिस्टम नहीं है, कंपैशनेट सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में रोज करते करते वो क्यों ना बैक डाउन हो? नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन यहां से 2 बातें और निकलती हैं। एक, जो अरविंद सर ने कहा था कि अगर इस तरह के फर्जी केसेस दर्ज हो रहे हैं तो इसमें फिर जो वो पुरुष है जिसे फर्जी आरोपी बनाया गया वो भी पीड़ित है, फिर उसकी भी ह्यूमन राइट्स है। और चूंकि अगर एक बार एक शख्स पर रेप का आरोप लग गया तो उसका समाज में उठना बैठना रहना दूभर हो जाता है। हमने कई तरह के इस मामले में सुसाइडल मामले देखे हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, कभी किसी रेप पीड़िता से पूछेगा कि कितना वो दर्दनाक, अगर कभी पढ़ सके तो पढ़िएगा। वो अब तो टेस्ट भी फिर भी ठीक हो गए, पहले वो 2 फिंगर टेस्ट और बाकी चीजें वो इतनी ज्यादा बेकार थी कि वो अपने आप में एक प्रताड़ना थी रेप पीड़ितों के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि अगर आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं कि रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये आंकड़े इसलिए गिरेंगे कि उन पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए नहीं कि अब वो रिपोर्ट होने बंद हो रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ, संभावना के साथ हम इस डिबेट को कंक्लूड कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, अरविंद सर, ब्रीज मैम, सुगंधा मैम, परसिस मैम, बहुत धन्यवाद। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।